guys, welcome to the day 3 of 30 days trading challenge from a beginner to advanced level। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम वीडियो पे जाते हैं। तो कल हमने क्या सीखा था कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह सीखा था। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? कैंडल स्टिक साइकोलॉजी सीखेंगे आज। एक प्रोफेशनल सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल नहीं देखता है। कल जो हम सीखे थे ना, ग्रीन और रेड कैंडल, सिर्फ एक वो प्रोफेशनल ग्रीन और रेड कैंडल नहीं देखते हैं और हर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। आज के बाद जब भी आप चार्ट्स देखोगे, आपको सिर्फ कैंडल्स नहीं, बायर्स और सेलर्स की बैटल दिखाई देगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम समझते हैं कैंडल क्या है। एक्चुअली में कैंडल क्या होता है? आप एक इमेजिन कर लो, कैंडल एक स्टोरी होता है। सबसे पहले एक बात याद रखना, हर कैंडलस्टिक्स एक स्टोरी बताती है। ये सिर्फ ग्रीन या रेड कलर नहीं है, ये बताती है कि मैं आपके लिए लिख के लेके आ गया हूं, हमको हर एक कैंडल क्या बताता है। हमको हर एक कैंडल मेनली ये चार चीजें बताता है। हर एक रेड और ग्रीन कैंडल सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीजें छुपे होते हैं। देखो भाई लोग, अभी आप अगर ट्रेडिंग को देखते हो तो मेनली आप क्या देखते हो? सिर्फ चार्ट्स में क्या होता है? कैंडल्स ही होता है ना। आप कैंडल्स को ही देख के मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना। तो कैंडल ही आप स्किप कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनने की कैसे उम्मीद रख सकते हो? बोलो। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखना, हर कैंडलस्टिक से एक स्टोरी बताती है। ये सिर्फ ग्रीन या रेड कलर नहीं है, ये चार चीजें बताती है। पहले बताती है कि किसने मार्केट को कंट्रोल किया। ठीक है, पहले बताता है किसने मार्केट को कंट्रोल किया, बायर्स कंट्रोल किया या सेलर्स। फिर बताती है कि किसने फाइट जीती। ठीक है, बायर्स फाइट जीते हैं या सेलर्स फाइट जीते हैं। अगर बायर्स फाइट जीते हैं तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, अगर सेलर्स फाइट जीते हैं तो वहां पे रेड कैंडल बनाएगा। और किस पॉइंट पर मार्केट रिजेक्ट हुआ ये भी मैं आज आपको समझा दूंगा। ठीक है, किस पॉइंट में मार्केट स्पेशली रिजेक्ट हुआ मतलब उसको हम मेनली बोलते हैं कि लोअर विक मारना। ठीक है, हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी। हम अब ग्रीन कैंडल का साइकोलॉजी देखेंगे। वेट, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। अभी हम ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी देखते हैं। देखो, ये ग्रीन कैंडल देख के आपको क्या लगता है कि बायर्स इस फाइट को जीते हैं, बायर्स ने कंट्रोल किए हैं मार्केट को। ठीक है, मान लो मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो गोल्ड 100 से शुरू हुआ, सोच लो ये पॉइंट हमारा 100 है। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो ये हमारा ओपनिंग है 100 रुपए में। ठीक है, गोल्ड ओपनिंग है 100 रुपए में। शुरू में बायर्स एक्टिव हुए, देखो शुरू में बायर्स ऊपर खींचे उसको, फिर वापस सोच लो, मैं आपको ये ग्रीन कैंडल से ही समझा देता हूं। वापस फिर से सोच लो, सेलर्स ने इसको एक्टिव हुए सेलर्स यहाँ पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम बायर्स ने टिक गए और बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए ये ग्रीन में क्लोज हो गया। ये 100 पे शुरू हुआ, इसका लो गया था 99, फिर लो गया था इसका 99, फिर बायर्स फिर से स्ट्रांग हो गए और वापस बायर्स का कंट्रोल आ गया और ये पहुंच गया 110। ये ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी है। इसका मतलब उस टाइम बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले भी ग्रीन कैंडल ही बन सकता है। मतलब आप सोच रहे हो भाई यहाँ पे तो बायर्स कंट्रोल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपके। ठीक है, उस राउंड पे बायर्स जीत गए, चाहे वो नेक्स्ट राउंड में सेलर्स क्यों ना आ जाए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 5 मिनट के राउंड जो टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उस कैंडल में बायर्स जीत गए। ठीक है, उसका मतलब बायर्स का कंट्रोल था उस समय, 15 मिनट उस समय वो बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले भी ग्रीन कैंडल वो ग्रीन कैंडल बना देगा। हम कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, हमको स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ठीक है, वो मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग भी आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। अब हम देखते हैं रेड कैंडल की साइकोलॉजी। भाई सेम एज ग्रीन कैंडल, देखो सेम एज ग्रीन कैंडल, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सेम एज अ ग्रीन कैंडल, सोच लो ये एक रेड कैंडल है।
सोच लो ये एक रेड कैंडल है, या इस राउंड इस 15 मिनट कैंडल स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल मतलब ओपन हुआ यहाँ पे। सोच लो मार्केट, ये कैंडल ओपनिंग हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कैंडल ओपनिंग हुआ, कितने में ओपनिंग हुआ? 100 में। सेम सिमिलर 100 में ओपन हुआ। वो बायर सेलर्स एक्टिव थे, फिर कुछ समय बाद बायर्स भी आए, बायर्स ने ऊपर थोड़ा ऊपर मार्केट को खींचा, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम सेलर्स फिर से वापस आके सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो गए और कैंडल को रेड क्लोज कर दिया। यहाँ पे 102 तक गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम मार्केट फिर से स्ट्रांग हो गया, सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो गए और 95 तक लेके आ गए। यहाँ पे आप क्या समझे? मतलब उस टाइम सेलर्स का कंट्रोल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगला कैंडल भी रेड ही बनेगा। मतलब उस 15 मिनट राउंड में सेलर्स का पावर था, इसीलिए वहां पे सेलिंग का कैंडल बना दिया। ठीक है, आप सब समझ आ गए ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की साइकोलॉजी। यही होता है ग्रीन और रेड कैंडल की साइकोलॉजी। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल। ठीक है, और एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो ग्रीन कैंडल का साइकोलॉजी क्या बताता है? मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद तुरंत बायर्स घुस गए, बायर्स बहुत अट्रैक्ट हुए, प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन फिर से सेलर्स वहां पे थोड़ा सा आए और मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए। लेकिन फिर से एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब टाइम 15 मिनट है, 15 मिनट में बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम बायर्स ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए ग्रीन कैंडल की तरफ क्लोजिंग हो गया। मतलब उस राउंड पे बाइंग हुआ और उस राउंड मतलब उस 15 मिनट में बायर्स जीत गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर यहां पे जीत गए और एक नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल पे ग्रीन बनाए, ऐसा नहीं है। हमको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, हमको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। हम आलतू फालतू ट्रेड नहीं करते, हम अच्छे से स्ट्रक्चर समझ के स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम रेड कैंडल भी देखो, अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट का मतलब ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन हुआ, फिर तो सेलर्स घुस गए, फिर थोड़ी देर बाद बायर्स भी आए, फिर एट द एंड ऑफ द टाइम 15 मिनट का कैंडल है, एट द एंड ऑफ द टाइम सेलर्स का कंट्रोल था और सेलर्स जीत गए। मतलब वो 15 मिनट कैंडल रेड क्लोज हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही क्लोज होगा, इसका मतलब ये है कि उस राउंड पे सेलर्स जीत गए। और हमको बाइंग और सेलिंग का कलर देख के ट्रेड नहीं करना है। अभी मैं समझा देता हूं क्या है। अब हम समझते हैं विक क्या बताती है। देखो अब मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। विक विक दो प्रकार के होते हैं, एक है अपर विक, एक है लोअर विक। मैं आपको समझा देता हूं। अभी हम अपर विक समझते हैं। मैं आपको बताया था मार्केट के कितने कैंडल के कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली बॉडी और विक। सॉरी सॉरी, मार्केट के कितने होते हैं, बॉडी और विक। सोच लो ये एक अपर विक मारा, मतलब ऊपर की तरफ विक है। अगर कैंडल के ऊपर लंबी विक है, देखो यहाँ पे कैंडल के ऊपर लंबी विक है, इसका मतलब प्राइस ऊपर गया था, लेकिन सेलर्स ने उस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। देखो ऊपर ऊपर बड़ी विक है, प्राइस इतना तक गया था, लेकिन वापस 15 मिनट के राउंड होता है, 15 मिनट का एक कैंडल बनता है। 15 मिनट में बायर्स पूरा पावरफुल थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम सेलर्स ने उनको नीचे खींच दिया, रिजेक्ट कर दिया। बायर्स प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया, वहां तक बायर्स ने यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, प्राइस यहाँ तक पहुंचा था प्राइस, लेकिन प्राइस को यहाँ पे बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया और विक बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा कैंडल बना, सेलिंग कैंडल बना। कभी भी कलर देख के आप जज मत करो कैंडल को। अभी हम समझते हैं लोअर विक। ठीक है, लोअर विक समझते हैं, यहाँ पे लोअर विक समझते हैं। अगर नीचे लंबी विक होता है तो प्राइस नीचे गया था, लेकिन नीचे टिक नहीं पाया, फिर से बायर्स ने एक्टिव हो गए, बायर्स ने ऊपर खींच दिया, और इसको ही हम रिजेक्शन बोलते हैं। जब भी एक सेलिंग कैंडल मतलब एक रेड कैंडल के नीचे बड़ी विक होता है, तो वहां पे यहां तक नीचे गया था, लेकिन फिर से वहां पे प्राइस टिक नहीं पाया, वो मार्केट ऊपर खींच दिया, और वहां पे रिजेक्शन बोलते हैं उसको। एक विक देखकर कभी भी ट्रेड मत करो भाई लोग, स्ट्रक्चर फॉलो करो अच्छे से, स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा इस 30 डेज चैलेंज में। विक देख के कभी भी आप ट्रेड मत करो, बिकॉज विक एक ट्रैप की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है,
ये दो समझ गए आप, अपर वीक और लोअर वीक। फिर से समझा देता हूं, जब भी मार्केट अपर वीक मारता है मतलब यहां तक प्राइस पहुंचा था, मतलब बायर्स यहां तक थे लेकिन बायर्स वहां पे टिक नहीं पाए, सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए, प्राइस को नीचे खींच दिए। वही सेम एज अ सेलिंग कैंडल में भी यहां तक मार्केट गया था, सेल हुआ था, लेकिन सेलर्स वहां पे टिक नहीं पाए, बायर्स ने फिर से वापस ऊपर खींच दिए, इसको हम रिजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आए आपको सर? होप अभी सब क्लियर होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल वर्सेस बिग कैंडल। स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल हमको क्या बताता है? देखो, बिग कैंडल, ये हमारा एक बिग कैंडल सोच लो, ये हमारा ग्रीन कैंडल एक बिग कैंडल, बड़ी बॉडी, यहाँ पे देखो पूरा फुल बॉडी है, फुल बॉडी, एक विक भी नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये फुल बॉडी वाला कैंडल हमको बताता है कि प्राइस स्ट्रांग है, मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है। बड़ी बॉडी वाली कैंडल का मतलब है स्ट्रांग मोमेंटम, एक साइड का क्लियर कंट्रोल है, मतलब कुछ वीक नहीं दिया, सीधा ऊपर एक बड़ा कैंडल बना दिया, मतलब बायर्स का फुल कंट्रोल है। वैसे ही सेम एज अ सेलर्स भी, जब आप सेलिंग का ड्रॉ करते हो, कुछ वीक नहीं मार, सिर्फ सेल हुआ, मतलब यहाँ पे क्या बताता है हमको कि सेलर्स का फुल कंट्रोल था और मोमेंटम सेलर्स की तरफ है। ठीक है, ये बताता है हमको। और छोटा वाला कैंडल आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, अगर मार्केट ऐसा वाला कैंडल बनाता है, बहुत छोटा वाला छोटू सा कैंडल, जाके ऊपर वीक होता है नीचे, इसका मतलब यह है क्या है? स्मॉल कैंडल का मतलब, स्मॉल बॉडी का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल फाइट कर रहे हैं, मतलब मार्केट कंफ्यूज्ड है, मार्केट कंफ्यूज्ड है, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है, यहाँ पे आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करना, आपका लॉस ही होगा। ठीक है, अब हम सब थ्योरी समझ गए, अभी हम रियल चैट्स पे जंप करते हैं। रियल चैट्स पे अभी हम जंप करेंगे। ठीक है, अभी हम रियल चैट्स पे जंप करेंगे, ये हमारा रियल चैट है। देखो, ये बड़ी वाली कैंडल आपको क्या बताते हैं, मुझे बोलो, ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिख रही है, सॉरी, ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है, मतलब ये पूरा बॉडी है, ऊपर कुछ विक नहीं लगा, लोअर विक नहीं लगा है, अपर विक कुछ भी नहीं लगा, सीधा वो नीचे गिरा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग मोमेंटम दिया है। देखो, उसके बाद मार्केट गिरते गया, समझे? आपको ये समझना होगा कि बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल, यहाँ पे देखो एक छोटी कैंडल बनाई, यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये है हमारा स्मॉल कैंडल, जहां पे मार्केट खुद कंफ्यूज है, बायर्स और सेलर्स दोनों का पावर है। यहाँ पे क्या बताती है कि मार्केट खुद कंफ्यूज है, देखो फिर ये यहाँ पे बाइंग दिया, फिर यहाँ पे सेलिंग भी दे दिया, मतलब यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं, बायर्स भी फाइट कर रहे हैं, सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बाइंग कैंडल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखा, एक्चुअली मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहे थे, लेकिन यहाँ पे न्यूज मैटर करता है, ट्रंप ने कुछ बोल दिया होगा इसलिए मार्केट गिर गया। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ विक वाला, अपर विक लोअर विक समझा देता हूँ। ये तो न्यूज वाला कैंडल था, रुक जाओ एग्जांपल देखने दो अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये कैंडल आपको क्या बताता है? ये कैंडल आपको बताता है, देखो ये पर्टिकुलर कैंडल आपको क्या बताता है? बताते कि मार्केट यहां तक गया था, लेकिन वहां पे प्राइस टिक नहीं पाया और ऊपर खींच दिया, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, बायर्स ने फिर से एक्टिव हो गए, ऊपर उसको खींच दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अभी सेम एज, अब ये लोअर विक मारा, इसको हम बोलते हैं लोअर विक मारा है। अब अपर विक का देखते हैं भाई लोग। ये कैंडल देखो, ये कैंडल आपको क्या बताता है? ये कैंडल बताता है कि मार्केट इतना तक गया था, लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया, फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, मार्केट उसको नीचे खींच दिया, इसको बोलते हैं हम रिजेक्शन। ठीक है, यही होता है, मैं आपको पूरा समझा दिया। आज 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 हम इतने में रुकते हैं, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ट्रेडिंग व्यू खोलो और 10 बुलिश और बियरिश नहीं, 10 कैंडल्स मार्क करो बाय सीइंग देयर अपर विक एंड लोअर विक, अपर विक एंड लोअर विक देख के 10 कैंडल, होमवर्क है ये, 10 कैंडल मार्क करो अपर विक और लोअर विक देख के। ठीक है, आज हम आज अपने सीखा कि कैंडल सिर्फ एक शेप नहीं, एक स्टोरी बताती है। ठीक है, कल हम सीखे थे कैंडल स्टिक, और आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि कैंडल सिर्फ एक शेप नहीं, एक स्टोरी बताती है।
कल डे 4 में हम सीखेंगे टाइम फ्रेम्स। ठीक है, कल डे 4 में हम टाइम फ्रेम्स पे जंप करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा एडवांस होके हम पूरा एक स्ट्रैटेजी भी डेवलप करके आपको सिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और QML ट्रेडर्स को भूलो मत। मिलते हैं डे 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।